हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 15 से हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 15 से पहले हम सारे क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में हम कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2ap। ये बोला गया है n की वैल्यू निकालेंगे कब, जब इन दोनों ap का nth टर्म क्या हो, इक्वल हो। ध्यान से देखिए, हमें दो ap गिवन है। कौन कौन सी? 63, 65, 67 और दूसरा 3, 10, 17। कह रहा है इन दोनों AP का nth टर्म क्या है, दोनों AP का इक्वल है। आई बात समझ में, दोनों AP का nth टर्म क्या है, इक्वल है। फॉर्मूला लिखिए यहाँ पे, एन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ पे भी एन का फॉर्मूला लिखिए, a प्लस एन माइनस 1 डी। ध्यान से देखिए, a इसमें हमें गिवन है पहले AP में 63 प्लस यहाँ पे हमें n गिवन नहीं है, d कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1। जब हम 65 माइनस 63 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2 आ गई। आए यहाँ तक समझ में। यहाँ पे देखिए a की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस n हमें गिवन नहीं है, d की वैल्यू कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1। 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 63 प्लस 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करिए, 2n माइनस का 2। 3 प्लस 7 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करिए, 7n माइनस 7। 63 में से 2 गया, कितना बचा, 61 प्लस 2n इजिकल्स 2 में 3 माइनस 7 कितना बचेगा, माइनस का 4 प्लस 7n। आए यहाँ तक समझ में। अब करना क्या है, -4 को इधर ले आइए और 2n को उधर ले जाइए। 61 माइनस का 4 है तो इधर आके प्लस का 4 हो जाएगा। 7n प्लस का 2n है तो माइनस का 2n हो जाएगा। 61 प्लस 4 65 इजिकल्स टू 5n। आया यहाँ तक समझ में। 5 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई। आया यहाँ तक समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमें क्या गिवन है, डिटरमाइन द AP। हमें AP निकालना है कब, जब उस AP का थर्ड टर्म हमें गिवन है 16 एंड द 7th टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाय 12। मतलब 7th टर्म जो है वो 5th टर्म से 12 क्या है, ज़्यादा है। एक्सीड मतलब ज़्यादा। देखिए क्या क्या गिवन है, हमें थर्ड टर्म 16 दे रखा है। थर्ड टर्म हमें कितना दे रखा है, 16 दे रखा है। और क्या बोल रखा है, 7th टर्म जो है वो 5th टर्म से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। यहाँ तक समझ में। और मुझे AP निकालना है। AP निकालने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, क्या, A और D। अगर हमें A और D पता है तो हम AP निकाल सकते हैं। तो इन दोनों को सॉल्व करके हमें A और D निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए इसको सॉल्व करिए। A7 इजिकल्स टू A5 प्लस 12। A7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 6D इजिकल्स 2 में A5 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 4D प्लस 12। आगे देखिए, A से A गया, क्या बचा, 6D इजिकल्स 2 में 4D प्लस 12। 4D प्लस के इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4D इजिकल्स 2 में 12। 6D माइनस 4D कितना आ जाएगा, 2D इजिकल्स टू 12। D इजिकल्स टू 2 मल्टीप्लाई में धरा के डिवाइड में हो जाएगा। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। D की वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास 6 आ गई। आया यहाँ तक समझ में। हमें A और D की वैल्यू चाहिए थी, जिसमें से हमने D की वैल्यू निकाल ली है। अब A की वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखिए A3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 2D इजिकल्स टू 16। A प्लस 2D, अभी D की वैल्यू अभी हमने निकाली है कितनी, 6 इजिकल्स टू में 16। A प्लस 2 6 जा 12 इजिकल्स टू 16। A इजिकल्स टू 16 प्लस का 12 इधर आके माइनस का 12 हो जाएगा।
a इज इक्वल टू 16 माइनस 12 कितना आ गया 4। हमारे पास a की वैल्यू आ गई और d की वैल्यू आ गई, तो हम AP निकाल सकते हैं। कैसे देखिए, सबसे पहले लिखते हैं फर्स्ट टर्म यानी कि a। नेक्स्ट टर्म कब आता है, जब हम फर्स्ट टर्म में d प्लस करते हैं। हमारे पास d कितना है 6, प्लस करिए कितना आएगा 10, फिर d प्लस करिए, फिर d प्लस करिए, हमारा क्या निकल आया AP निकल आया यहाँ तक समझ में। क्वेश्चन नंबर 17 हमें क्या क्या दे रखा है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP दिस AP। हमें ये बोला गया है इस AP का 20th टर्म निकालना है। कहाँ से, लास्ट टर्म से। इस AP का लास्ट टर्म से हमें कौन सा टर्म निकालना है, 20th टर्म निकालना है। ध्यान से देखना, क्या पहले AP लिखिए जो हमें गिवन है 3, 8, 13, 2, 5, 3। देखिए अब हमें ये बोला गया है 20th टर्म निकालना है, लेकिन लास्ट टर्म से निकालना है। हमें इस साइड से नहीं निकालना है, हमें लास्ट टर्म से 20th टर्म निकालना है। आई बात समझ में। देखिए तो सबसे पहले हम यहाँ पे करते क्या है, इसको पलट देंगे, यानी 2, 5, 3, 13, 8, 3। आया समझ में। हमें क्वेश्चन में ये बोला गया लास्ट टर्म से हमें 20th टर्म निकालना है। कहाँ से, लास्ट टर्म से हमें 20th टर्म निकालना है, इसलिए हमने इस AP को हमने पलट दिया। आई बात समझ में। अब देखिए हमें क्या क्या गिवन है, A दे रखा है 2, 5, 3। आया समझ में। D कैसे निकालेंगे, इन दोनों को माइनस करिए तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5 आ जाएगी। यहाँ से आप D की वैल्यू निकाल सकते हैं। D की वैल्यू कितनी आई है, D निकालने का फॉर्मूला होता है A2 - A1। A2 हमें दे रखा है 8 - A1 3, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 8 - 3 5। आई बात समझ में। जब हमने इस AP को जब हमने उल्टा किया तो इसका जो साइन जो होगा वो भी उल्टा हो जाएगा, पलट जाएगा, इसलिए यहाँ पे -5 आ गया। आई यहाँ तक समझ में। हमें निकालना क्या है, 20th टर्म A20 निकालना है। तो A20 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 19D। A हमें पता है 253 + 19, D की वैल्यू हमें पता है -5, 253 आया तो समझ में। अब करना क्या, इन दोनों को माइनस कर देना है। हम इन दोनों को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 158, यानी कि हमें 20th टर्म कितना आ गया 158 आ गया। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा था, हमें 20th टर्म फाइंड करना है लास्ट टर्म से। तो ये तो हमें सिंपल AP दे रखा है, हमें शुरुआत से 20th टर्म नहीं निकालना था, लास्ट से निकालना था, इसीलिए हमने इस AP को क्या कर दिया, पलट दिया है। तो ये ऐसे हो गया। A हमें पता है, यहाँ से D निकाल लेंगे। D निकालने का फॉर्मूला A2 - A1। यहाँ से हमने D की वैल्यू निकाला। जब हमने यानी इसकी D की वैल्यू कितनी आ गई 5, जब हमने इसको पलटा तो D का जो निशान जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, चेंज हो जाएगा। D यहाँ +5 था तो यहाँ -5 हो जाएगा। हमें 20th टर्म निकालना है। A20 को हम लिख सकते हैं A + 19D। A हमें पता है, D हमें पता है, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। आया यहाँ तक समझ में। क्वेश्चन नंबर 18 हमें क्या बोल रखा है, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24 एंड द सम ऑफ द 6th and 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द AP। हमें क्या गिवन है पहले वो लिखते हैं। कह रहा है 4th and 8th टर्म का सम हमें कितना दे रखा है 24। हमें 4th and 8th टर्म का सम कितना दे रखा है 24, और द सम ऑफ 6th and 10th टर्म इज 44। और हमें क्या गिवन है 6th टर्म एंड 10th टर्म का सम हमें कितना दे रखा है 44 दे रखा है। और हमें बोला गया फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द AP। हमें AP के फर्स्ट 3 टर्म निकालना है। हमें AP के फर्स्ट 3 टर्म निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, A पता होना चाहिए और D पता होना चाहिए। ठीक है, A और D अगर हमें पता है तो हम 3 टर्म किसी भी AP का हम फर्स्ट 3 टर्म हम निकाल सकते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम A और D की वैल्यू निकालते हैं। कैसे, देखिए
A4 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D प्लस A8 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 7D इजिकल्स टू 24। A कितना हो गया 2A प्लस 3D प्लस 7D 10D इजिकल्स टू में 24। आए यहाँ तक समझ में? ध्यान से देखेंगे 2, 10 और 24 ये सभी 2 के टेबल में आते हैं, तो हम क्या करेंगे, इन सभी को 2 से डिवाइड कर देंगे। क्या आ जाएगा, A प्लस 5D इजिकल्स टू 12। हमने यहाँ पे डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हमें सॉल्व करने में इससे आसानी होगी, इसलिए हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब इसको सॉल्व करते हैं। A6 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 5D प्लस A10 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 9D इजिकल्स टू में 44। A 2A प्लस 5D प्लस 9D 14D इजिकल्स टू में 44। जब हम 2 से जब हम इन सभी को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, A प्लस 7D इजिकल्स टू 22। ये हमारी कौन सी इक्वेशन आ गई, सेकेंड इक्वेशन आ गई। आया समझ में? अब इन दोनों को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे। कैसे, देखिए A प्लस 5D इजिकल्स टू 12, A प्लस 7D इजिकल्स टू 22। प्लस से माइनस, ये प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस माइनस 7D में से 5D गया, कितना आएगा 2D, माइनस का बड़ा है तो माइनस आएगा। 22 में से 12 गया 10, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस 22 में से 12 गया 10, माइनस का बड़ा है इसलिए माइनस आएगा, माइनस से माइनस गया 2 मल्टीप्लाई में इधर जाए क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 5 आ जाएगी। आए यहाँ तक समझ में? आगे D की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, A की वैल्यू निकालना है। तो A की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखिए इस फर्स्ट इक्वेशन में हम A की वैल्यू D की वैल्यू पुट कर देंगे तो A की वैल्यू आ जाएगी A प्लस 5D, अभी हमने निकाला है 5 इजिकल्स टू 12, A प्लस 25 इजिकल्स टू 12, A इजिकल्स टू 12, प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी, माइनस का बड़ा है तो माइनस। यहाँ तो समझ में? हमें A और D की वैल्यू निकालनी थी जो हम निकाल चुके हैं। हमें क्या लिखना है, फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द A, फर्स्ट 3 टर्म लिखना है। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारा -13, इसमें जब हम D प्लस करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आता है -13 में प्लस क्या करना है 5, -13 में प्लस 5 करना है, तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 8 आएगा। क्या आ जाएगा, माइनस का 8। फिर इसमें D प्लस करिए तो नेक्स्ट टर्म आएगा, इसमें D कितना हमारे पास 5, जब इन दोनों को प्लस करेंगे माइनस प्लस माइनस, 8 में से 5 गया 3, माइनस का बड़ा है तो माइनस, तो -3 आ गया। ये आ गया इस AP का फर्स्ट 3 टर्म। आए यहाँ तक समझ में? क्वेश्चन नंबर 19 हमें क्या बोल रखा है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क in 1995 at an annual salary of 5,000 and receive an increment of 200 each year. In which year did his income reach 7,000? क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुब्बा राव है वो 1995 से काम कर रही है और उनकी जो एनुअल सैलरी है वो 5,000 रुपये है, और हर साल जो उनकी सैलरी जो है 200 रुपये क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। हाँ देखिए, अगर फर्स्ट ईयर में जो उनकी सैलरी थी 5,000, तो सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा, सेकेंड ईयर में 200 जुड़ जाएगा, तो 5,200। हर साल इनकी जो सैलरी है वो 200 क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो 5,000, फिर सेकेंड ईयर कितनी हो जाएगी 5,200, फिर थर्ड ईयर कितना हो जाएगा 5,400। ऐसे ही करते करते इनकी जो सैलरी होती है वो 7,000 तक पहुंच जाती है। तो क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि कितने साल में सुब्बा राव कितने साल काम की हैं या कर चुकी हैं जिनसे ये 5,000 से 7,000 तक पहुंच सके। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुब्बा राव है जो 1995 में काम करती थी कभी, उनकी सैलरी जो थी वो 5,000 थी और हर साल उनकी सैलरी 200 रुपये बढ़ती थी। पहले साल इतनी थी, फिर नेक्स्ट ईयर जो हो जाएगा 200 रुपये बढ़ जाएगा, फिर नेक्स्ट ईयर 200 रुपये बढ़ जाएगा। ऐसे ही चलते चलते
एक टाइम ऐसा आया जी सुबह राव की सैलरी कितनी हो गई, 7,000 हो गई। आई बात समझ में? तो कितने ईयर में जिसकी सुबह राव की जो इनकम है वो 7,000 पहुंच जाएगी। ध्यान से देखिए, हमें क्या गिवन है, ए गिवन है 5,000, डी गिवन है A2 माइनस A1। डी निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, A2 5,200 माइनस 5,000, आंसर कितना आ गया 200। डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 200 आ गई। उसके बाद हमें लास्ट टर्म दे रखा है, लास्ट टर्म यानी AN दे रखा है। आई बात समझ में? AN दे रखा है, AN का फॉर्मूला लगाएंगे AN A प्लस N माइनस 1D। हमें देखिए इसमें क्या गिवन नहीं है, AN दे रखा है, A हमें गिवन है, N गिवन नहीं है, D हमें गिवन, हमें N गिवन नहीं है, तो हमें क्या निकालना है, N निकालना है। AN हमें पता है 7,000, A पता है हमें 5,000 प्लस N हमें गिवन नहीं है, D हमने निकाल रखा है 200। सॉल्व करेंगे 7,000 5,000 200 जब इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200N माइनस 200 7,000, इन दोनों को माइनस करेंगे 5,000 माइनस 200 तो 4,800 आएगा प्लस 200N। ये प्लस का इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 4,800 इजिकल्स टू में 200N। जब हम इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 2,200 इजिकल्स टू में 200N। 200 है, मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 20 तो 20 हो गया, 2 से 22 गया, डबल 1 पे, तो N की वैल्यू कितनी आ गई 11 आ गई। यानी कि जो सुभा राव है वो 11 साल अगर वो काम करेगी तो उसकी सैलरी 5,000 से कितनी हो जाएगी 7,000। आया यहाँ तक क्वेश्चन समझ में? क्वेश्चन नंबर 20 हमें क्या क्या रखा है, रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक फॉर अ ईयर and then increase her weekly saving by 1.75 if in the nth week her weekly saving become 20.75 find n। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई रामकली है जो कितने रुपए, वो 5 रुपये क्या करती है, सेव करती है। फर्स्ट वीक में वो कितने रुपए सेव करती है 5 रुपये, और एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75, और हर वीक में क्या हो रहा है, इसकी सैलरी जो है या सेविंग जो है इसकी वो 1.75 बढ़ रही है। कितना हो जाएगा, नेक्स्ट वीक यानी कि सेकेंड वीक में इसकी कितनी हो जाएगी सेविंग, पहले 5 थी और नेक्स्ट वीक में 1.75 जुड़ जाएगी तो 6.75। आ रहा है समझ में? क्वेश्चन क्या कह रहा है, रामकली है वो फर्स्ट वीक में 5 रुपीज़ बचाती हैं, सेव करती हैं, ठीक है, और हर वीक वो 1.75 रुपीज़ इंक्रीज यानी कि बढ़ाती रहती हैं वो अपनी सैलरी में। फर्स्ट वीक में उन्होंने 5 रुपये बचाया, सेकेंड वीक में इनकी सैलरी कितनी बढ़ चुकी है 1.75, तो इसमें 1.75 प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 6.75। देखिए फर्स्ट वीक में उन्होंने कितने रुपए सेव किए 5, सेकेंड वीक में, अब यहाँ से हर वीक में वो 1.75 रुपये इंक्रीज करती जा रही हैं, तो 5 यहाँ पे 1.75 प्लस करेंगे तो 6.75, ऐसे ही करते करते इसकी सेविंग कितनी हो गई 20.75। आया यहाँ तक समझ में? और ये बोला गया है कितने वीक में जो इनकी सेविंग है वो कितनी हो जाएंगी 20.75। हमें ये निकालना है, हमें क्या निकालना है, N निकालना है। A हमें दे रखा है 5, D निकालेंगे A2 माइनस A1, A2 कितना दे रखा है 6.75 माइनस A1 5, माइनस करेंगे 1.75, D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 75।
जितनी वो सेविंग इंक्रीज कर रही है ना वही हमारा डी होता है। आई बात समझ में? अगर यहाँ नहीं समझ में आता है तो आप इस फॉर्मूले से सॉल्व करके निकाल सकते हो। और लास्ट टर्म ए एन हमें दे रखा है कितना 20.75 और हमें एन निकालना है। एन निकालने के लिए हमेशा हम ए एन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। देखिए ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए एन 20.75 इजिकल्स टू में ए कितना दे रखा है 5 प्लस एन हमें पता नहीं है, डी अभी हमने निकाला 1.75। देखिए 20.75 प्लस का इधर आके माइनस का 5 हो जाएगा इजिकल्स टू में 1.75 इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 1.75 एन माइनस 1.75। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 15.75। माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 1.75 इजिकल्स टू में 1.75 एन। यहाँ तक समझ में? जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 17.50 इजिकल्स टू में 1.75 एन। यहाँ तक समझ में? देखिए अब ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 17.50, ये मल्टीप्लाई में 1.75 डिवाइड में आ जाएगा इधर 1.75 इजिकल्स टू में एन। अब ध्यान से देखिए ऊपर भी 2 नंबर के बाद पॉइंट और नीचे भी 2 नंबर के बाद पॉइंट और दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। क्या बचा 1750 175 इजिकल्स टू में 1। 175 से 175 गया 1 पे 0 का 0 तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 10। आया तो समझ में? यानी कि रामकली जो है वो 10 वीक अगर अपनी सेविंग करती रहेगी तो उसकी सेविंग 5 रुपीज़ से बढ़ के कितनी हो जाएगी 20.75। आया यहाँ तक समझ में?